वेलकम स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर किसे कहता है, एंगुलर डिस्पर्शन किसे कहते हैं, और डिस्पर्सिव पावर किन किन बातों पर डिपेंड करती है, डिस्पर्सिव पावर किन किन टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्या होते हैं। एक ही लेक्चर करीबन जो भी जितनी भी लेंथ का बने उसमें आपके छोटे मोटे टॉपिक कवर हो जाने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है। डिस्पर्सन को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्म है ना। सो जब प्रिज्म है एबीसी, इस पे व्हाइट लाइट पास की आपने, कौन सी लाइट पास की? व्हाइट लाइट पास की। व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइट जिसमें 7 कलर्स हो, ठीक है, उस लाइट को हम व्हाइट लाइट कहते हैं। और 7 कलर्स में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, मतलब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन जब किया गया था तो उसे डिफाइन ये किया गया था कि एक ऐसा पैरामीटर था जो स्पीड को कंपेयर करता है। किसको कंपेयर करता है? स्पीड को कंपेयर करता है। मतलब क्या हुआ भाई, मैं आपको थोड़ा सा याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि डिस्पर्सन की बेसिक फिलॉसफी क्या है ये समझ में आएगी आपको। बात ऐसी है कि एयर में आपने और हमने पढ़ा हुआ है कि स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और ग्लास में स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, जब लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, तो कितने टाइम्स किस फैक्टर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, स्पीड बदल रहा है। तो हमने कहा था कि भाई 3 × 10⁸ से कोई तो भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि स्पीड चेंज हो जा रही है, वो फैक्टर क्या है? तो वो फैक्टर x है, और वो फैक्टर जो आया, वो फैक्टर आया था आपके सामने, मैंने बताया था, दैट वाज 1.5, और इसी को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफाइन किया था एक ऐसा फैक्टर जो दो मीडियम में स्पीड को कंपेयर करता है, उनके रेशियो को बताता है, उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब देखो बच्चों बात क्या है भाई, रेड कलर का आया, वायलेट आया, ब्लू आया, ग्रीन आया, येलो आया, ऑरेंज आया, रेड आया, सबके लिए क्या अलग अलग है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, तो सबके लिए क्या क्या अलग हो गई? स्पीड अलग हो गई। सबके लिए स्पीड अलग हो गई। इसका मतलब आया कि यहां तक सब साथ के साथ रंग साथ में मिलके आए थे। जैसे ये मीडियम से टकराए या जिसमें एंटर किए, तो जैसे मीडियम में एंटर किए ना, तो अलग अलग रंग, अलग अलग कलर, अलग अलग स्पीड कैरी ऑन करने लगे। मतलब एक दरवाजे के अंदर 7 बच्चे घुस रहे, 7 बच्चे एंटर कर रहे हैं, और हर बच्चे की भागने की स्पीड अलग अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा? जो बच्चा फास्ट है वो पहले भाग जाएगा, जो बच्चा स्लो है वो धीरे आएगा, और जो बच्चा और स्लो है उससे और पीछे आएगा। मतलब सब सेपरेट हो जाएंगे। तो डिस्पर्सन ये डिफाइन किया गया है। डिस्पर्सन को कहा गया है ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाने पर 7 कलर्स में सेपरेट हो जाती है, क्योंकि प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी स्पीड अलग अलग होती है। स्पीड अलग होती है, सेपरेशन हो जाता है, इस फिनोमेना को डिस्पर्सन कहते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होगा? द फिनोमेना इन विच द लाइट गेट सेपरेटेड व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द प्रिज्म इन 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जाना था इस तरफ, ठीक है। और देखो डिविएशन का फॉर्मूला अभी इससे पहले जिसने लेक्चर देखा होगा उसको बात पता है, और जिसने नहीं देखा वो देख ले। डेल एम इक्वल टू होता है a μ - 1, मतलब डिविएशन जो होता है वो μ - 1 फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। भाई वॉयलेट कलर का वेवलेंथ आप देखें तो 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। रेड कलर का, येलो कलर का वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम होता है, और रेड कलर का वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो बात ऐसी होती है बच्चों, वॉयलेट को कंपेयर करो और रेड को कंपेयर करो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ये कह लीजिए वेवलेंथ ज्यादा किसकी मिलती है तो रेड की मिलती है, कम किसकी होती है तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो डिविएशन को हम कंपेयर करें तो जिसका वेवलेंथ सबसे बड़ा उसका डिविएशन सबसे छोटा, और जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा उसका डिविएशन सबसे ज्यादा। डिविएशन का मतलब क्या? आने वाली रे और जाने वाली रे के पाथ के बीच का डिफरेंस को हम कह रहे हैं। मतलब जैसे ही यहां पर ये व्हाइट लाइट आई, ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, ये व्हाइट लाइट आई, ठीक है, ये एबीसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्रिज्म, ये हो चुका आपके पास में टोटल, ये बनने वाला एंगल हो गया रेड, ठीक है, ये वॉयलेट कलर, और ये देख सकते हैं आप यहां से यहां तक
का जो बनने वाला टोटल वो रेड कलर का डिविएशन है। ये हो गया रेड, नहीं रेड नहीं, वायलेट कलर का। मैं इसे डेल वी कह रहा हूँ, इससे मैं डेल आर कह रहा हूँ और इसे मैं थीटा कह रहा हूँ। तो होगा ऐसा बेटा, ये देखो डेल आर प्लस थीटा, डेल आर प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू डेल वी। सो थीटा कैन बी रिटन डेल वी माइनस डेल आर। इसी थीटा को ही कहा जाता है डिस्पर्जन। क्या कहते हैं बच्चों इसे? एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन डिफाइन कैसे होगा? इट इज द डिफरेंस, पहली बात तो देखो नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। सो हम क्या कह रहे हैं? इट इज डिफरेंस, डिफरेंस मतलब नेगेटिव, बिटवीन किस किस के बीच का डिफरेंस? ध्यान से सुनना। डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वायलेट कलर एंड डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रेड कलर। डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय, डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वायलेट कलर एंड रेड कलर। तो वायलेट कलर और रेड कलर जो डिवीजन प्रोड्यूस करते हैं उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। सो एंगुलर डिस्पर्जन को हम आगे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस। देखो क्या लिख सकते हैं, डिविएशन का फॉर्मूला था a म्यू माइनस 1। वायलेट कलर के लिए डिविएशन होगा a म्यू वी माइनस 1। रेड कलर के लिए डिविएशन होगा a म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो थीटा क्या डिफाइन किया? थीटा को लिखा है डेल वी माइनस डेल आर। सो थीटा एंगुलर डिस्पर्जन कैन बी रिटन a, इसे लिखा जा सकता है म्यू वी माइनस 1 माइनस a म्यू आर माइनस 1। सो थीटा कैन बी रिटन a कॉमन निकल के अंदर बचा म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1। सो एंगुलर डिस्पर्जन कैन बी रिटन a म्यू वी माइनस म्यू आर। एंगुलर डिस्पर्जन कैन बी रिटन a म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है ना? तो एंगुलर डिस्पर्जन के बाद एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसे डिस्पर्सिव पावर कहा जाता है। द टर्म इज डिफाइंड एज डिस्पर्सिव पावर। अच्छा, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या होता है भाई? डिस्पर्सिव पावर को हम कह रहे हैं ओमेगा, दैट इज डिफाइंड एज थीटा अपॉन डेल वाई। सो इट इज कॉल्ड, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, इट इज रेशियो ऑफ which dispersion? Angular dispersion to the deviation produced by mean color. Deviation produced by mean color. Deviation produced by mean color. Mean color क्यों कहते हैं? इसे येलो कलर को मीन कलर कहा जाता है। ठीक है, तो ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है? थीटा अपॉन डेल वाई। थीटा को क्या लिखते हैं आप? डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। सो ओमेगा थीटा, थीटा को क्या लिखा जाता है? तो थीटा को लिखा जाता है a म्यू वी माइनस म्यू आर। अच्छा, डेल वाई को क्या लिखा जाता है? a म्यू वाई माइनस 1। सो ओमेगा इज रिटन एज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में कितना लिखेंगे? म्यू वाई माइनस 1। म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में कितना? म्यू वाई माइनस 1। अच्छा, एक बात और नोटिस करना, वॉयलेट कलर 4000 एंगस्ट्रॉम, येलो कलर 5500 एंगस्ट्रॉम, रेड कलर 7800 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, रेड कलर का जो, येलो कलर का वेवलेंथ जो आता है वो नियरली इक्वल टू इस रेशियो से निकाला जा सकता है, इसलिए इसे मीन कलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीन कलर कहा जाता है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, म्यू वाई इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइड बाय 2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। सो म्यू वाई इक्वल टू कितना आ चुका है? म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइड बाय 2। तो म्यू वाई कैन बी रिटन, यहां देखिएगा, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई माइनस 1। तो ओमेगा कैन बी रिटन म्यू वी माइनस म्यू आर। म्यू वाई कितना आपके पास में? म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइड बाय 2 माइनस 1। सो ओमेगा कैन बी रिटन 2 म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस 2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। सो दिस इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। तो डिस्पर्सिव पावर किन किन बातों पर डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर डिफरेंट कलर्स। डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड करती है? तो अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया, डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। ये डिविएशन जो प्रोड्यूस होते हैं उन पे डिपेंड करती है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म होती है। यहाँ चेक करो, ओमेगा में कहीं भी ए नहीं आ रहा है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पे कहीं से कहीं तक डिपेंड नहीं करती है।
अब बच्चों होता ऐसा है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कशन किया, कि भाई प्रिज्म को हमने क्या किया, लिया, प्रिज्म से क्या पास किया, व्हाइट लाइट, कितने कलर में टूटा, 7 कलर्स, 7 कलर में टूटने की प्रोसेस को क्या कहा, डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन कहा, नाउ एक टॉपिक और आता है इसी के अंदर जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म दो टाइप से कंबाइन होते हैं। पहला होता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ये होता है पहला तरीका कंबाइन करने का, और दूसरा तरीका होता है डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ठीक है, तो इसको हमें ऐसा समझाना चाहूंगा, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो मैं केस पहला, सेकंड नंबर केस बी फर्स्ट ले रहा हूं पहले, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, विदाउट डिस्पर्जन। अच्छा, समझने पे ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी क्या डिफाइन किया था, डिस्पर्जन होना मतलब थीटा एग्जिस्ट करना, डिस्पर्जन होना मतलब थीटा एग्जिस्ट करना, थीटा मतलब डेल वी माइनस डेल आर। डिस्पर्जन होना मतलब कलर स्प्रेड होना। अच्छा, कलर स्प्रेड होना इसका मतलब डिविएशन आना, डिविएशन नहीं, जैसे कि पहले क्या हो रहा था भाई, देखो ध्यान से, व्हाइट लाइट आ रहा था, यहां से ऐसा गया, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। सो ये हुआ आपके पास में वॉयलेट, और ये हुआ आपके पास में रेड, ये आ चुका है आपके पास में थीटा। अच्छा, कलर जब सेपरेट होगा तो थीटा तो डेवलप हो गई होगा भाई, कलर सेपरेट होने का मतलब ही वही हुआ, कलर सेपरेट होने का मतलब हुआ कि वॉयलेट अलग डिविएट हो गया और रेड अलग डिविएट हुआ, इसके कारण उनके बीच का जो गैप है उसे एंगुलर डिस्पर्जन नाम दिया। अगर किसी ने कह दिया कि डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए मतलब डेल नेट 0 होना चाहिए, और डिविएशन होना चाहिए मतलब नेट डिविएशन नॉट बी 0 होना चाहिए। किसी ने कह दिया विदाउट डिविएशन मतलब नेट डिविएशन 0 होना चाहिए, विद डिस्पर्जन मतलब थीटा नेट 0 नहीं होना चाहिए, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा समझते हैं, मान लो आपके पास दो प्रिज्म है, आपने कंबाइन कर दिए, पहला प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल ए है, दूसरे का क्या है, ए डैश है। अच्छा, पहले प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म ए, इसके लिए ए डैश है। कभी कभी इसे किताबों में क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास ऐसा भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास। अच्छा, इसके लिए कितने पैरामीटर हमें ध्यान रखने की जरूरत है, एंगल ऑफ प्रिज्म ध्यान रखने की जरूरत है। पहला प्रिज्म जिसे मैं कह रहा हूं P1, दूसरा प्रिज्म जिसे मैं कह रहा हूं P2। P1 के लिए पैरामीटर एंगल ऑफ प्रिज्म A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट, येलो, रेड, डिविएशन फॉर वॉयलेट, येलो, रेड। अच्छा, इसके लिए डैश लगा हुआ है तो हर जगह डैश लगा देंगे, जैसे A डैश, ठीक है, म्यू वी डैश, म्यू वाई डैश, म्यू आर डैश, डेल वी डैश, डेल आर डैश और डेल वाई डैश, इस ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए, विदाउट डिस्पर्जन होना चाहिए, विदाउट डिस्पर्जन होना चाहिए। तो लेट पहला प्रिज्म जो है डिस्पर्जन प्रोड्यूस कर रहा है थीटा, और दूसरा कर रहा है थीटा डैश, दोनों का डिस्पर्जन 0 होना चाहिए क्योंकि नेट थीटा नेट शुड बी 0, है ना। अब ये 0 होना चाहिए, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, थीटा नेट ए म्यू वी माइनस म्यू आर, ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ऐसा लिखा जा सकता है। जैसे इसे 0 से इक्वेट किया तो आप क्या लिख पाएंगे, यू विल बी एबल टू राइट ए म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। सो हम कह सकते हैं ए अपॉन ए डैश, ये आ चुका है नेगेटिव साइन के साथ में, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइड बाय म्यू वी माइनस म्यू आर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब नेट डिविएशन कितना आएगा, डेल नेट, तो डेल नेट आएगा, पहले ने जो प्रोड्यूस किया डेल वाई और दूसरे का जो है डेल वाई डैश, ए आ गया आपके पास में म्यू वाई माइनस 1, ए डैश म्यू वाई डैश माइनस 1। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हुआ ऐसा बच्चों कि भाई पहले प्रिज्म, देखो पहला प्रिज्म जो भी फर्स्ट प्रिज्म आपके पास दे रखा है, फर्स्ट प्रिज्म ये रहा फर्स्ट प्रिज्म,
और ये रहा सेकंड प्रिज्म, P1 और P2, ठीक है। अब हमने A अपॉन A डैश सॉल्व कर इस कंडीशन के हिसाब से A अपॉन A डैश ये निकाला हुआ है, म्यू वी माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन में कितना म्यू वी माइनस म्यू आर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो बच्चों क्या है, नेट डिविएशन क्या आया, डेल वाई प्लस डेल डैश। अब हमने इससे लिखा ए म्यू वाई माइनस वन ए डैश म्यू वाई डैश माइनस वन। मैं इसमें से क्या करता हूं, ये पूरा टर्म कॉमन निकाल लेता हूं, ए म्यू वाई माइनस वन, अंदर क्या बचता है ए डैश म्यू वाई डैश माइनस वन ए अपॉन म्यू वाई माइनस वन, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो ए डैश अपॉन ए की वैल्यू यहां से उठा के रखी जा सकती है, सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ ए डैश अपॉन ए, तो हमें ताकि नेट वैल्यू मिल जाए। इससे हम कह रहे हैं डेल नेट डेल वाई वन, अच्छा ए डैश अपॉन ए, तो ये आ गया माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन कितना आ जाएगा, चेक करो भाई, ये आ जाएगा म्यू वाई माइनस वन, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आप लोगों के सामने बताया कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस वन। अच्छा ओमेगा डैश निकालने जाएंगे तो क्या होगा, ओमेगा डैश ये आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, नाउ म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस वन, ये आ गया ओमेगा, तो डेल नेट दैट इज इक्वल टू डेल वाई वन माइनस ओमेगा, अच्छा म्यू वाई डैश माइनस वन डिवाइड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। सो ये आ गया नेट डिविएशन प्रोड्यूस्ड डेल वाई वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। यहां हमने क्या किया, नेट डिविएशन निकाला विदाउट डिस्पर्जन, विदाउट डिस्पर्जन, विदाउट डिस्पर्जन मतलब कोई भी डिस्पर्जन नहीं। अब हम बात करेंगे कोई भी डिस्पर्जन नहीं था नो डिविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन, नो डिविएशन कंडीशन। नाउ द केस नंबर सेकंड क्या है, डिस्पर्जन तो होना चाहिए लेकिन किसके बिना होना चाहिए, डिविएशन के बिना होना चाहिए। चलो कितने प्रिज्म लेंगे, दो प्रिज्म लेंगे, पहला प्रिज्म का एंगल ए, दूसरे प्रिज्म का एंगल ए डैश, फर्स्ट प्रिज्म का एंगल ए, दूसरे प्रिज्म का एंगल ए डैश। भाई पहले प्रिज्म और दूसरे प्रिज्म का एंगल दे रखा है, पहले प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, इसकी ओमेगा डैश, डेल वाई इसकी डेल वाई डैश, अच्छा इसका थीटा इसका थीटा डैश, इस तरह से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या नहीं होना चाहिए, डिविएशन नहीं होना चाहिए। तो हम डिविएशन के लिए किसका डिविएशन बात कर रहे हैं, तो हम येलो कलर का डिविएशन बात कर रहे हैं, क्योंकि येलो कौन सा कलर है, मीन कलर है, येलो कौन सा कलर है, मीन कलर है, तो हम मीन कलर के डिविएशन की बात कर रहे हैं। तो नेट डिविएशन पहले वाले का डेल वाई, दूसरे वाले का डेल वाई डैश, ए म्यू वाई माइनस वन ए डैश म्यू वाई डैश माइनस वन, ये आ चुका है आपके पास में नेट डिविएशन, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ए ब्रैकेट में कितना आ गया, म्यू वाई माइनस वन माइनस ए डैश ब्रैकेट में कितना आ चुका है, म्यू वाई डैश माइनस वन। ये रिलेशन यहां से निकाला जा सकता है, हम कह सकते हैं ए अपॉन ए डैश कितना आ गया, म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन में कितना आ चुका है, म्यू वाई माइनस वन, ठीक है। अब हम बात करें, डिविएशन तो कुछ नहीं है, डिविएशन तो कुछ नहीं है लेकिन डिस्पर्जन है। अब डिस्पर्जन है मतलब नेट डिस्पर्जन आएगा थीटा प्लस थीटा डैश, थीटा प्लस थीटा डैश। तो सपोज मैंने थीटा कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, वन प्लस थीटा डैश अपॉन थीटा, थीटा नेट डिविएशन। अब जैसे ही नेट निकाला थीटा प्लस थीटा डैश अपॉन थीटा, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे लिख पाएंगे इसको। हम लिख पाएंगे थीटा नेट
थीटा 1 प्लस थीटा डैश मतलब ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन ए म्यू वी माइनस म्यू आर। अब थीटा नेट, थीटा कॉमन निकल गए 1 माइनस। अब नोटिस कीजिए बच्चों यहाँ पर, अब आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश अपॉन ए को लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर डैश डैश डिवाइड बाय म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है ना। अब वापस से वही वाली बात, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 ओमेगा डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइड बाय म्यू वाई डैश माइनस 1। तो हम इसे क्या लिख पाएंगे, इस बार लिख पाएंगे थीटा नेट दैट इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा। ये हमारे पास में नेट डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा, नेट डेविएशन नहीं नेट डिस्पर्जन कितना प्रोड्यूस होगा, ये आ चुका है। तो बेटा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे भी गए एग्जामिनेशन में, आपको वैल्यूज दी जाती है और वैल्यूज देने के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, हाउ टू वर्कआउट फॉर दिस प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई, 2-3 प्रिज्म आपने कंबाइन कर दिए, ये तीनों प्रिज्म कंबाइन हो गए, इसका एंगल ए है, इसका ए डैश है, इसका ए है, ये क्राउन है, फ्लिंट है, क्राउन है। आपको तीनों के लिए क्या करना है, दोनों सिचुएशन की कंडीशन बतानी है। जब डिस्पर्जन हो, क्या हो बच्चों, डिस्पर्जन, लेकिन क्या ना हो, विदाउट डिविएशन, डिविएशन के बिना, डिविएशन के बिना। विदाउट डिविएशन हो मतलब नेट डिविएशन 0 आना चाहिए और थीटा नेट नॉट शुड बी इक्वल टू 0। पहले वाले का डिविएशन जो हम कह लेते हैं, सपोज मैं कह रहा हूं डेल वाई है, क्राउन का y है, इसका y डैश है, डेल y प्लस डेल y डैश प्लस डेल y शुड बी इक्वल टू 0, 2 डेल y प्लस डेल y डैश शुड बी इक्वल टू 0, ट्वाइस a म्यू y माइनस 1 प्लस a डैश म्यू y डैश माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। सो एक रिलेशन हमारे पास में निकल कर आ जाता है। ठीक है। अब दूसरा रिलेशन क्या है, थीटा नेट, पहले का थीटा, दूसरे का थीटा डैश, वापस थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा डैश, थीटा नेट। इस तरह से कुछ थीटा नेट निकाला जा सकता है, वैल्यू पुटअप की जा सकती है। वैल्यू ऐसे पुटअप होगी, डेल नेट ट्वाइस म्यू वी माइनस म्यू आर, यहां पर ए तो है ही, ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहां से क्या लिखा जा सकता है भाई, यहां से दोनों को एलिमिनेट करके हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। बेसिकली आपको पूछा केवल इतना ही गया था, दिस वाज आस्क्ड कि आपको a बाय a डैश का रेशो निकालना है, a बाय a डैश का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो बाकी देखिए ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ये याद रखना है डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, आपको याद रखना है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। कभी कभी केवल वो म्यू वाई म्यू वी देगा और आपसे ओमेगा निकालना पूछेगा, तो आप करेंगे 2 म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड में म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस ये 2 आपके पास निकल कर आ जाता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मुलाकात करूंगा, टॉपिक का छोटा सा नाम रहेगा, हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में, वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, और उसमें छोटा मोटा डिस्कशन ये रहेगा कि आंख कैसी होती है, ह्यूमन आई कैसा काम करती है, फंक्शन क्या होता है, हम उसके फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब हम आई के उस फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड कंसर्न पार्ट है। और आई की डिटेलिंग वर्किंग करने के बाद में एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, और एंगुलर मैग्निफिकेशन के बाद में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप रिवाइज करके रखिए, टॉपिक को समझ के रखिए और एक कोशिश करके रखिए कि आप आज जो पढ़ चुका है उसको यहाँ लेक्चर से भी पढ़ें और उसके नोट्स भी बनाएं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला,
जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँके शेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव.